तो हाँ जी मित्रों, ये मेरा क्लास 10th का नोट्स है। तो इस प्रकार से मैंने अपने क्लास 10th में आर्टिकल लिखा था, वैसे ही आपको भी लिख करके आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 6 अंक का आर्टिकल आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिजीत टू अजू, ये मान लीजिए कोई भी आर्टिकल आता है, फॉर्मेट यही है। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे प्रेजेंट करना है। आपने तैयारी तो कर ली है, लेकिन उसको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, वो चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ मेरे भाई। मैंने केवल एक या 2 दिन मैंने तैयारी करी थी, क्योंकि एक ही दिन का गैप था। उसी एक ही दिन में मैंने 10 में, एक दिन में 80 अंक प्राप्त किए थे और 12 में जो है मेरे 92 अंक इंग्लिश में थे। तो ओवरऑल मतलब ये मैंने इंग्लिश में जो है 12 में वो गलती नहीं करी कि एक ही दिन पढ़ना है मुझे। मैंने साल भर मतलब मेहनत की, तब जाकर के 92 अंक आए। उस वही चीज मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा स्कोर लाना। मैं वो सारी चीजें मैं जानता हूँ किस तरीके से लाया जाता है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आंसर नंबर जो भी हो आपका, मान लीजिए मैं देख लेता हूं पेपर में, तो आपका आंसर नंबर क्या रहता है। मान लीजिए पार्ट बी में सबसे पहले आपका क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है। फिर राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आर्टिकल आता है, 6 अंक का आता है मेरे भाई। अथवा करके 2 दिया रहता है, कोई एक करना रहता है। तो ए विजिट टू अजू हो सकता है आ जाए किसी किसी सेट में, 2-3 सेट में, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए। राइट साइड में आपको क्या लिखना है, आर्टिकल, ठीक। क्या लिखना है मेरे भाई, आर्टिकल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको हिंट्स बनाना है। हिंट्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, हिंट्स जो है आर्टिकल में दिया रहता है। यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है, व्हाट इज अ जू, प्लेस वेयर द जू इज, एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। उसके बाद कंक्लूजन। तो वही चीज आपको उतार देनी है और एक बॉक्स में बना देना है। इसी में आपको 1 अंक मिल जाएगा। 6 अंक का होता है, 1 अंक आपको ये मिल जाएंगे हिंट्स, और 5 अंक का जो है पूरा पूरा आप जो लिखोगे वो कंटेंट, ठीक। तो यहाँ पर उसके बाद आपको जो है एक यहाँ पर थोड़ा सा जो आप छोटा सा एक कोट भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज ए जू। उसके बाद आप क्या मेरे भाई, व्हाट इज ए जू। उसके बाद व्हाट इज ए जू के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, वेयर द जू इज। तो वही हेडिंग वाइज आपको फिर से हेडिंग बनानी है। उसके बाद इस प्रकार से, राइटिंग मेरी सही नहीं है, फिर भी फॉर्मेट अडॉप्ट किया है मेरे भाई, तब 92 अंक आए हैं, ठीक है। वैसे ही आपको भी लिखना है, फॉर्मेट पे एकदम जाना है। व्हाट इज अ जू, उसके बाद व्हाट इज अ जू के बारे में आप जो ही कुछ भी लिख दीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आता होगा। बहुत ये नहीं है बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े शब्द लिखोगे तभी अंक मिलेगा, नहीं। आपको छोटे छोटे शब्द भी आप अगर इस्तेमाल करते हो तब भी आपके पूरे अंक आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे, जब आप छोटे छोटे वाक्य लिखते हो ना, सरल सरल वाक्य, तब एग्जामिनर और प्रसन्न होते हैं कि स्टूडेंट ने खुद से लिखा है यह निबंध, ठीक। यह ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या है, व्हाट इज ए जू। बाकी 3-4 लाइन एक हेडिंग में लिखी, फिर यहाँ पर लगभग 1.5 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपके पूरे अंक आएंगे। इस प्रकार से एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक आएंगे मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आपके 6 के 6 अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे भाई जाने से पहले बाकी के सब्जेक्ट्स में आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो संस्कृत की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मेरे भाई। संस्कृत को मैं 27 तारीख को 4 बजे आने वाला हूँ लाइव। तो वहां पर मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन डिस्कस कराऊंगा। लेकिन तब जब आप जो है इस पर, ये होम पेज पर आपको वीडियो दिखेगा, वहां पर जाकर के लाइक कीजिए मेरे भाई। इस वीडियो को 500 लाइक जैसे ही पूरा हो जाएगा, मैं लाइव आकर के पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। और मेरे भाई आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा, ठीक। 95 प्लस का टारगेट है। तो यहाँ पर जो है ये चीजें हैं। और साथ ही साथ जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक वीडियो या प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मैंने और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो उसको आप कंप्लीट देखिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी।